नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। तो आज है 23 जून। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले ऐसे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होता है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टडी ग्रुप में शेयर करें ताकि इसका लाभ अन्य दोस्तों को मिल सके। तो बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे मनाया जाता है, यानी कि विश्व एस्ट्रॉयड दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 30 जून को विश्व एस्ट्रॉयड दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं एस्ट्रॉयड दिवस मनाया क्यों जाता है। तो साइबेरिया में 30 जून 1908 में एक घटना घटी थी जो एस्ट्रॉयड के रूप में एक विनाशकारी थी। उसी को देखते हुए यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे प्रतिवर्ष 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय अथवा वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया। बात कर लेते हैं यूएनओ। तो यूएनओ का स्थापना 1945 में हुआ। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की। तो आता है ऑप्शन ए 26 जून। तो 26 जून को मनाया गया हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस। नशा निरोधक यानी जो युवा पीढ़ी नशे के लिप्त में चली जा रही है उसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नशा निरोधक दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। तो आता है 27 जून। 27 जून को 2 डे मनाया जाता है। पहला होता है विश्व एमएसएमई डे जो उद्यम से रिलेटेड होता है। दूसरा हुआ विश्व मधुमेह जागृति दिवस। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के वर्तमान जो राज्यपाल थे लालजी टंडन जी, इनका तबीयत कुछ खराब चल रहा है। उसी को देखते हुए राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को सौंपा है। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की। तो बेबी रानी मौर्य ये उत्तराखंड की वर्तमान राज्यपाल हैं। बात करते हैं आरिफ मोहम्मद खान की। तो यह वर्तमान में केरल के राज्यपाल हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में बीमा नियामक बोर्ड इरडा के दिशा निर्देशानुसार कोविड-19 की बचाव हेतु बीमा कंपनियों ने किस नाम से स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी बाजार में उतारने का निर्णय लिया है, यानी कि उतारने वाली है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कोरोना कवच एवं कोरोना रक्षक के नाम से 2 पॉलिसी उतारने वाली हैं। अब बात कर लेते हैं कोरोना। पहले तो इरडा के बारे में जान लेते हैं, इरडा है क्या। तो इरडा एक बीमा नियामक और बोर्ड विकास प्राधिकरण बोर्ड है जो कंपनियों के जो बीमा पॉलिसी आती है उसकी निगरानी रखती है। अब इसकी स्थापना हुई थी 1999 ईस्वी में, जो संसद के अधिनियम इरडा के द्वारा पास किया गया था। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं टीएस विजयन। इसकी मुख्यालय की बात कर लें तो मुख्यालय है हैदराबाद में। चलते हैं बात करते हैं कोरोना कवच। 2 पॉलिसी जारी करने वाली कंपनियां कोरोना कवच, एक कोरोना रक्षक। तो कोरोना कवच एंड कोरोना रक्षक इन दोनों ही पॉलिसी के लिए एलिजिबल जो आयु है 18 वर्ष 65 वर्ष है। कोरोना कवच में 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का मुहैया कवर कराया जाएगा। वहीं कोरोना रक्षक में 50,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक की जो पॉलिसी है उसको देने का निर्णय लिया गया है। बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ अन्य करंट अफेयर्स की। तो कोरोना कवच, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कोरोना कवच नामक एक ऐप लॉन्च किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस राज्य सरकार ने 5 जुलाई से डोर टू डोर मेडिकल स्क्रीनिंग कराने की घोषणा की है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 जुलाई से डोर टू डोर यानी कि घर के दरवाजे से दरवाजे यानी कि प्रत्येक घर के दरवाजे पर जाकर मेडिकल स्क्रीनिंग कराने की घोषणा की है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ जो गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसके वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें तो हैं योगी आदित्यनाथ जी। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल जिन्हें हाल ही में मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।
उत्तर प्रदेश से रिलेटेड अन्य तथ्यों की बात करें तो यहाँ पर एक दुधवा नेशनल पार्क है जो मुख्य परीक्षा की दृष्टि से मुख्य इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं इसे अन्य तथ्यों की। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु, राजकीय और राष्ट्रीय में अंतर होता है। राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय वृक्ष है, वृक्ष वो है पलाश, राजकीय पुष्प पलाश है, राजकीय वृक्ष है अशोक का, और राजकीय पक्षी है सारस अथवा क्रोंच। और उत्तर प्रदेश का राजकीय प्रतीक जो होता है, चिन्ह, जैसे भारत का राज्य प्रतीक तो लिया गया है सारनाथ, सारनाथ के स्तंभ से, लेकिन उत्तर प्रदेश का राजकीय प्रतीक है दो मछली, दो रोहू की मछली, उसमें लगा तीर धनुष और दो तरंगे होती हैं। बात करते हैं इससे जुड़ी हुई अन्य ऑप्शन की। तो आता है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वह भोपाल, और यहाँ के वर्तमान जो राज्यपाल हैं लालजी टंडन, जिनका तबीयत खराब चल रहा है, उसी को देखते हुए भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने इसका अतिरिक्त प्रभार उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को सौंपा है। बात करते हैं इसके वर्तमान मुख्यमंत्री वो हैं शिवराज सिंह चौहान, जो हाल ही में लगभग 2-3 महीने कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को गिराकर अपना सरकार बनाया। बात करते हैं इससे जुड़ी हुई अन्य तथ्यों की। तो अन्य ऑप्शन की तो आता है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, और इसकी गठन हुआ था 1971 ईस्वी में। और यहाँ की वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं जयराम ठाकुर, जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं। राज्यपाल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय जी। बात करते हैं राजस्थान। तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जिसे गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस वीर चक्र से नवाजे जा चुके स्क्वाड्रन लीडर का निधन हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, परवेज जामसा। परवेज जामसा, अब इनके बारे में कुछ जान लेते हैं परवेज जामसा के बारे में। तो परवेज जामसा 1971 ईस्वी में जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चला था, इनकी वीरता को देखते हुए भारत सरकार ने इन्हें वीर चक्र से नवाजा। अब बात कर लेते हैं वीर चक्र की। वीर चक्र तो यह भारत में जो भारतीय सेना है उनकी वीरता को देखते हुए उनके उपहार स्वरूप उनके सम्मान के लिए वीर चक्र दिया जाता है। और वीर चक्र की जो पहला वीर चक्र दिया था वो दिया गया था 1947 ईस्वी में, और जो लास्ट दिया गया है 2019 में वो मिला है अभिमन्यु वर्धमान को। यह मरणोपरांत भी दिया जाता है। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। तो आते हैं ऑप्शन ए तमोनास घोष। तमोनास घोष तो यह कांग्रेस के विधायक हैं जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई कोरोना वायरस से। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। तो आते हैं जोयल शुभाकर। जोयल शुभाकर, इनकी मृत्यु हाल ही में हुई है। ये अमेरिका के फिल्म निर्देशक के साथ साथ लेखक और कथाकथक भी हैं। बात करते हैं पूर्णिमा जेनन की। तो पूर्णिमा जेनन एक भारतीय निशानेबाज थी जिनकी मृत्यु कैंसर से पीड़ित होकर हुई है। और इनके जो राष्ट्रीय अवार्ड मिले, राष्ट्रीय इन्होंने रिकॉर्ड बनाए, उसको देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने शिव छत्रपति खेल पुरस्कार से भी नवाजा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में कैंस्पो गौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का आधारशिला रखा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। बात कर लेते हैं कर्नाटक की। तो इसकी राजधानी है बेंगलुरु, जिसे बिजली सिटी के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। तो आता है ऑप्शन ए केरल। केरल की राजधानी है चेन्नई। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। सॉरी दोस्तों, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। अब केरल का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री की बात कर लें वो हैं पिनराई विजयन, और राज्यपाल हैं पी सदाशिवम जी। और यहाँ की कुछ राजभाषा की बात कर लें तो केरल की राजभाषा है मलयालम। यहाँ पर बोले जाने वाली भाषा है मुख्य वो है मलयालम। और यहाँ इससे रिलेटेड कुछ अन्य तथ्यों की बात कर लें तो केरल में है शांत घाटी और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य,
और हाल ही में कोरोना क्राइसिस में केरल में तिरंगा पहल शुरू किया गया था, तिरंगा पहल। चलते हैं अगले ऑप्शन पर, तो आता ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, और गांधीनगर जो है गुजरात का सबसे बड़ा शहर। गुजरात में जो गांधीनगर है वह गृह मंत्री अमित शाह का संसदीय क्षेत्र भी है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े हुए अन्य तथ्यों की, तो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी जी, जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं। बात करते हैं यहाँ के वर्तमान राज्यपाल, वो हैं आचार्य देवव्रत जी, और यहाँ पर बोले जाने वाली भाषा है वो है गुजराती। ऑप्शन डी आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी, और इसका गठन हुआ था 1950 ईस्वी में, 26 जनवरी 1950 को। यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, और मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी, जो पहले बता दिया आपको। और यहाँ के वर्तमान जो अन्य तथ्यों की बात करें तो तमिलनाडु में राज्य पशु है, तमिलनाडु का राजकीय पशु वो है नीलगिरी तहर, और पक्षी की बात करें वो है पन्ना कबूतर, और यहाँ पर जो नृत्य होता है वह भारतनाट्यम है। खेल सादुगुडो। चलते हैं अन्य अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने राजेंद्र सिंह को पॉइंट्स ऑफ लाइट ऑनर से सम्मानित किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। ब्रिटेन के वर्तमान प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ही हाल ही में राजेंद्र सिंह को पॉइंट्स ऑफ लाइट ऑनर से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। बात कर लेते हैं, ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, जहां पर लंदन में ही एक रोड बनाया जा रहा है जो भारत के गुरु नानक जो सिख के गुरु हैं गुरु नानक जी, उन्हीं के नाम पर ब्रिटेन में एक रोड का निर्माण किया जा रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ मिलकर फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म स्किल बिल्ड्स रेजिडेंस एंड स्किल बिल्ड इनोवेशंस कैंप की शुरुआत की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, IBM। अब बात कर लेते हैं IBM की, तो IBM का फुल फॉर्म बन जाता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1911 ईस्वी में, मुख्यालय है न्यूयॉर्क USA यानी कि अमेरिका में। वर्तमान जो CEO हैं जो हाल ही में 2020 में बनाए गए हैं वो हैं अरविंद कृष्णा जी। चलते हैं अन्य ऑप्शन की बात कर लें, तो आता ऑप्शन है एक, गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 में की गई, 1998, जिसका मुख्यालय माउंटबेटन कैलिफोर्निया USA में स्थित है। वर्तमान में CEO हैं जो भारतीय मूल के अमेरिकी निवासी हैं सुंदर पिचाई। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की, तो आता है इन्फोसिस। तो इन्फोसिस की स्थापना हुई थी 1981 में, इसका मुख्यालय है इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलुरु में, जो कर्नाटक की राजधानी भी है, और CEO की बात करें वो हैं सलील परखे। बात करते हैं अमेजन, तो अमेजन एक ई-कॉमर्स कंपनी है जिसके संस्थापक जेफ बेजोस जी हैं, जो 2018 की फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 है, मार्च 2021 तक हिंद महासागर में अपना स्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करने की घोषणा किस देश ने की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ईरान ने की है। अब बात कर लेते हैं ईरान की, तो ईरान की राजधानी है तेहरान, यहाँ के वर्तमान प्रेसिडेंट हैं हसन रूहानी जी, और यहाँ करेंसी की बात करें वो है ईरानी रियाल, और यहाँ की करेंसी जो 2020 में हाल ही में बदल कर तोमान कर दिया गया है। तोमान यानी कि TOMAN, एक तोमान बराबर 10,000 रियाल के होगा। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की, तो आता है पाकिस्तान, इसकी राजधानी इस्लामाबाद है, और यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं क्रिकेटर इरफान खान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा गवर्नमेंट ने। ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किसने पर्सनल लोन के लिए मोबाइल ऐप नेवी लैंडिंग लॉन्च किया है? नवी लैंडिंग लॉन्च किया है, तो इसका सही जवाब है सचिन बंसल।
जो सचिन बंसल जी हैं, इन्होंने एक नवी लैंडिंग मोबाइल एप्लीकेशन ऐप लॉन्च किया है। इसके ज़रिए कोई भी व्यक्ति 5 लाख तक लोन ले सकता है और उसे चुकाने की अवधि जो है 36 महीने है। अब बात कर लेते हैं सचिन बंसल जी की। तो यह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जो IIT दिल्ली से पढ़े हुए हैं और यह उद्यमी भी हैं, यानी कि उद्योगपति। और इन्होंने अपने मित्र बिन्नी बंसल के साथ मिलकर, जो बिन्नी बंसल और दोनों एक ही कॉलेज में पढ़े हैं और दोनों ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, इन दोनों ने मिलकर ई-कॉमर्स ऐप है जो फ्लिपकार्ट, इसकी स्थापना 2007 में किया। चलते हैं अन्य ऑप्शन की, तो आते हैं विजय शर्मा शेखर जी, तो पेटीएम के संस्थापक हैं। बात करते हैं जेफ बेजोस, तो जेफ बेजोस अमेजन ई-कॉमर्स कंपनी के संस्थापक हैं, जो 2018 की फोर्ब्स सूची के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महापरवाना योजना का शुभारंभ किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश सरकार ने महापरवाना योजना का शुभारंभ किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में नासा के मुख्यालय का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो नासा के मुख्यालय का नाम बदलकर मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखा जाएगा। मैरी डब्ल्यू जैक्सन नासा में एक साइंटिस्ट के तौर पर काम कर चुकी हैं, उन्हीं के नाम पर नासा के मुख्यालय का नाम बदलकर रखा जाएगा। और बात कर लेते हैं नासा की, तो नासा की स्थापना 1998 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन अमेरिका में है। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की, तो आते हैं स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर जो इनके रिलेटेड करंट अफेयर है, तो हाल ही में इनके नाम पर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय अमेरिका में बनाया जाएगा। बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के 159वीं जयंती पर इजराइल में एक रोड माने सड़क का निर्माण किया जाएगा। बात करते हैं गुरु नानक, तो गुरु नानक जी के नाम पर लंदन में एक सड़क बनाया जा रहा है। बात करते हैं कल के अभ्यास प्रश्न की, तो हाल ही में पाकिस्तान में किस नाम से पहला हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई थी? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए, श्री कृष्ण मंदिर नाम से। बात करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की, तो आज का अभ्यास प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में स्वदेशी रूप से उन्नत किस एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम को अपने बेड़े में शामिल करने का फैसला किया है? तो इसका सही जवाब कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।